ओम शांति। ओम शांति मित्रों। शुरू करते हैं। अपने उसी एपिसोड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मा के बारे में। मैं गीता से लेकर बात करता हूँ। गीता में और अनेक शास्त्रों में चारों तरफ से लेकर ब्रह्मा ही एक ऐसा आत्मा है जिसके बारे में पूरी तरह से ना जानकारी होने की वजह से अनेक शास्त्र और अनेक करैक्टर के रूप में दिखा दिया गया है। जिसे महाभारत में दिखाया गया अर्जुन को, कि अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। दूसरी जगह शास्त्रों में दिखाया गया ब्रह्मा को सबसे पहले गीता ज्ञान दिया गया। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। और अगर हम महाभारत के उस पर्व में जाते हैं तो जब अर्जुन के सारे नाम गिनाए गए 10 नाम में उसका एक नाम कृष्ण भी है। लेकिन ये किस हिसाब से है? ये हिसाब से आगे जानेंगे। बड़े भारी रहस्य हैं इसमें, लेकिन बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिए, जैसे भगीरथ, अर्जुन और आदम, ब्रह्मा, हुसैन का घोड़ा और शिव की सवारी, है ना। ये हम अगर 6 चीज लेते हैं तो ये एक ही व्यक्ति के 6 रूप में है। अच्छा। यस, ये समझना। भगवान परमात्मा इस धरती पर आएगा जो निराकार है, तो दूसरे के शरीर में बैठकर ही आधार लेकर ही तो ज्ञान सुनाएगा, क्योंकि वो तो निराकार है, अभोक्ता है, अयोनिज है। तो पर काया में प्रवेश होकर ज्ञान सुनाना पड़ेगा उसको, हमें समझाने के लिए, क्योंकि हम सब काया में हैं। आत्मा शरीर में है, कानों से सुनना है, आंखों से देखना है। तो वो निराकार कैसे? हमें खाली प्रेरणा देकर नहीं है, वो प्रैक्टिकली कर्म करके भी दिखवाता है। तो उसने जब कर्म करके दिखाया होगा तो कोई शरीर का आधार लिया होगा, ज्ञान किसी के शरीर के द्वारा दिया होगा। वो गाड़ी घोड़ा पर, एक्का वाले गाड़ी घोड़ा पर खड़े होकर उसने ज्ञान नहीं दिया होगा। मुस्लिम धर्म में दिखाया गया हुसैन का घोड़ा, हुसैन कहा गया है खुदा को। खुदा का घोड़ा, खुदा वहाँ किसके रूप में दिखाते हैं? नूरे इलाही, प्रकाश स्वरूप, जिसको हम हिंदी में कहे वो नूर कह देते हैं। लाइट का ही तो, लाइट घोड़े पे कैसे बैठेगा? ये यहीं की बात थी। जैसे अर्जुन से गीता में आया ना, कई बार रिपीट हुआ बीच में, कि जो है मैं अर्जुन के रथ पर सवार होकर भगवान ने ज्ञान दिया। अब उसमें सीधा है, शुरुआत से ही लेकर कई अध्याय तक बताया गया, हे अर्जुन ये रथ क्या है? तो कहा शरीर ही रथ है, तू रथी है। तो भगवान आकर ज्ञान दे रहा है तो किसके रथ पर बैठकर दे रहा था? वह जो घोड़े वाली रथ थी उस पर, या शरीर रूपी रथ पर? वो तो पहले ही कह रहा है शरीर रूपी रथ पर। हाँ, तो वो शरीर रूपी रथ पर बैठकर, यानी उसी के शरीर में प्रवेश कर कर उसी को पहले ज्ञान दे रहा है। वो कितना भाग्यशाली रथ होगा। इसलिए महाभारत उसमें दिखाया गया, हमारे शास्त्र में, भगीरथ जिसका भाग्यशाली रथ, वो शरीर रूपी रथ कितना भाग्यशाली होगा जिसमें जगत नियंता परमात्मा आकर बैठकर ज्ञान देता होगा। सही बात। कितना रहस्य है। महीन बुद्धि चाहिए। उस परम प्योर सर्वशक्तिमान का ज्ञान समझने के लिए बुद्धि भी बहुत प्योर चाहिए, बड़ी डीपली अंदर जाने के लिए। अगर डीपली नहीं जा पाते हैं तभी बहस का मुद्दा तैयार होता है कि ये क्या बता रहे हैं। और भाई साहब अंदर ही द्वंद्व चलने लगता है। जी हाँ। दिखाया गया कि घोड़े पर, तो वहाँ अर्जुन का एक अर्थ है। अर्जुन के अनेक नाम दिखाया गया है। परम तप उसको कहा गया है, भारत कहा गया है। अर्जुन का अर्थ भी है कि अर्जुन का मतलब सफ़ेद होता है। भारत का मतलब है प्रभा, रथ मंडल, भा प्लस रथ। भा का मतलब प्रभा मंडल, जो लाइट दिखाते हैं, क्राउन, वो पवित्रता का सूचक है। जो पवित्रता के कार्य में, परमात्मा की याद में, पवित्रता के कार्य में लगा हुआ हो, रत हो,
रत मतलब लगा हुआ हो, वही भारत है। भगवान की याद में, एकांकी याद, एक परमात्मा की याद में कौन स्थिर था, जो अनेक की यादों को छोड़कर सिर्फ एक निराकार परमात्मा की याद में उसको समझकर, उसकी ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा को समझकर और अनेक श्रुतियों को सुनकर और उसको भूलकर उस एक के स्वरूप में मन बुद्धि को स्थिर कर ले, तो सर्व पापों से मुक्त हो जाएगा। उसका एक स्वरूप क्या है? कोई एक स्वरूप तो है, वो निराकार परमात्मा ही है। सारा वहीं पर जाता है सारे धर्मों का। तो अर्जुन का मतलब है सफेद। अर्जुन के बारे में एक चीज कहा गया है, ये सब ब्रह्मा से ताल्लुकात है, कि अर्जुन का घोड़ा सफेद था। ठीक, अर्जुन का घोड़ा सेकंडों में तीनों लोक जाता था। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं? कोई घोड़ा तीनों लोक में एक बैग जा सकता है? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। ऑक्सीजन तो चाहिए ना बिल्कुल सभी को। घोड़ा कोई जादुई था क्या वो? तो उसमें भी बोल सकते हैं जिसको बोलना है कि नहीं वो बहुत जादुई था, सोचने की बात है। दूसरा वो सफेद था, इसका आध्यात्मिक रहस्य था, पवित्र था, एक पवित्र मन। इसलिए कहा अर्जुन का घोड़ा। तो घोड़ा क्या है? मन रूपी घोड़ा। अर्जुन का मन स्थिर नहीं होता था। वो भगवान से अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद उसका मन और बुद्धि स्थिर हो जाता है कि परमात्मा कौन है, कर्म क्या है, कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब समझने के बाद फिर उसका मन स्थिर होता है। ये भी जानता है सृष्टि एक रंगमंच है और मैं इस शरीर में एक आत्मा हूँ, ये तो खेल ही है, कोई मरता नहीं। फिर वो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है आत्मस्वरूप में और परमात्मा में। उसका मन एकाग्र हो जाता है, यानी पवित्र हो जाता है, भटकना बंद हो जाता है। इसलिए कहा अर्जुन का घोड़ा सफेद था, पवित्र था। पवित्र मन ही तीनों लोक में एक सेकंड में स्थिर होकर माइंड परम धाम उस लोक में भी जा सकता है जहाँ परमात्मा का वास है, निराकार शिव और आत्माओं की दुनिया है, वहाँ जा सकता है। इसके लिए यादगार में ये दिखाया गया है, बाकी कोई घोड़े की बात नहीं थी इसमें। तो अर्जुन को कृष्ण भी कहा गया, ये पुरुषार्थी समय है उसका। अब बात यह है भगीरथ, वो भाग्यशाली रथ जिस पर परमात्मा अवतरित होकर ज्ञान दे, तो वो कौन है? ये भी दिखाया गया शास्त्रों में कि ब्रह्मा की ललाट पर ही भाग्यशाली शरीर रूपी रथ पर अवतरित होकर ज्ञान की गंगा बहाता है। और वहाँ दिखाया गया है कि ये गंगा बहाया गया। यादगार ये था, इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाने से ही मनुष्य के आत्मा पर जो पाप रूपी विकार रूपी मैल चढ़ी वो धुल सकती है। शरीर पे लगा हुआ मैल हम जरूर उसमें धुल सकते हैं, लेकिन आत्मा पे लगा हुआ हमारे भी शास्त्र में छुपा है कि नैनन छिदंती, जो सारे शास्त्र के श्लोक हैं कि न नैनों से उसको जो है देख सकते हैं, अस्त्र से काट नहीं सकते, पानी से भिगो नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें। तो आत्मा में ही तो पहले चैप्टर में भी समझ लिया आपने, कैसे धुल सकता है? तो ज्ञान रूपी गंगा बहाता है उसके मुख से। जटा में आपने समझा अवतरित होने का विधि विधान, वो भी पिछले भी चैप्टर में। तो ब्रह्मा जो बुजुर्ग होता है उसको बुजुर्गियत का मतलब है कि उसके 60 साल की आयु में परमात्मा का अवतरण होता है लमसम। तो बुजुर्ग ही तो दिखाया जाएगा, बचपने में तो अवतरित हुआ नहीं, इसलिए ब्रह्मा को कहीं भी जवान दिखाया गया नहीं और बच्चे रूप में कहीं दिखाया ही नहीं गया किसी शास्त्र में। क्या वो बुजुर्ग ही पैदा हुआ था क्या? दाढ़ी और मोछ उसके थे और वो भी पके हुए दिखाए गए हैं। क्या वो डायरेक्ट ऐसे ही पैदा हो गया था? कोई रहस्य तो होगा इसके अंदर। इसका रहस्य यही है, इसलिए शास्त्रों में कहा है मैं जो है परकाया प्रवेश करता हूँ। वो परकाया एक ही है और वो फिक्स है। ये भगवान शिव परमात्मा ने ही आके ब्रह्मा के मुख से बताया और कहा मैं इसी जगत से लेता हूँ। नर, एक नर का सहारा, नर कहाँ पे है? कलयुग में ही है, यहीं पर आके लेता है। और अधर्म के युग पर आता है, वो यहीं चल रहा है सबसे ज्यादा अधर्म। और ये भी कहता है मैं सर्व धर्मों का विनाश करता हूँ, एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो आज सारे धर्म, अनेक सारे धर्म आ गए। द्वापर में तो अनेक सारे धर्म आए भी नहीं थे, अब तो बहुत सारे पंथ और धर्म आ गए हैं। तो ऐसे समय पर परमात्मा का अवतरण होता है एक साधारण पुरुष में, और वो दिव्य और अब उसकी सारे ज्ञान के द्वारा परम पवित्र बनता है, जिसको कहा गया ब्रह्मा। तो इसके आगे के चैप्टर में ब्रह्मा के बारे में थोड़ा ये बातें करूंगा
कि ब्रह्मा को आसमान में क्यों दिखाया गया, कमल पर बैठा क्यों दिखाया गया, उसके 3 मूल जो दिखाए गए हैं उसका क्या प्रतीक है। बहुत रोचक चीज़ है। जब किसी चीज़ को एक तरह से मन लगा के सुनने लगो तो छोड़ के जागने का मन नहीं करता है कहीं ना कहीं। और मित्रों, जहाँ तक मुझे भी लग रहा होगा कि आपका भी छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा होगा, आप भी चाह रहे होंगे कि सारी चीज़ें हमें इसी चैप्टर में पता चल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन गवारा नहीं करता। चीज़ों को एकत्रित करके उस चीज़ को ग्रहण करना कहीं ना कहीं हमारे लिए लाजमी नहीं है। तो दोस्तों, आप हमें दीजिए इस ज्ञान की पाठशाला के इस एपिसोड से इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति।